हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय वृत्यंकर। तो आज हमारा टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है प्यारा सा टैरो। ठीक है, और ये है एक प्यारी सी ओरेकल। सो रीडिंग करते हैं शुरू। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, वाह, चलो हमें पहले ही 2 कार्ड्स मिल चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, चलो एक दो हम और कार्ड्स चुनते हैं। दैट्स इट। ठीक है, चलो फिर हम कार्ड्स देखते हैं अब 1 बाय 1। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, तो ये कार्ड तो काफी स्पेसिफिक है, काफी बढ़िया है, बिकॉज ये कंप्लीशन का कार्ड है, साथ में यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी भी है। देखो, यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, जो आप दोनों को एप्लीकेबल हो सकते हैं, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को थोड़ा कम। ठीक है, कि भाई हमने जो चाहा था और सोचा था, हमें वो एटलीस्ट या फिर एक्चुअल में मिल चुका है। ठीक है, देखो, एक आपको बात समझ में कि सपने जो होते हैं ना, वो हमेशा हम देखते रहते हैं। ठीक है, तो एक सपना देखा, फिर दूसरा सपना, मतलब सपने आते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई एक चीज में मिल गई तो हम उसमें खुश हैं। ठीक है, तो जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो बढ़ती रहती हैं कि अभी ये, कभी वो, वगैरह वगैरह चीजें जो है वो चलती रहती हैं। तो इनका एक कहने का तात्पर्य है कि भाई अभी जो हमारे पास है और जो हमने पाया है वो मोर देन इनफ है। ठीक है, मतलब आप खुद सोचो कि एक हसीन लम्हा आपको मिलना, या फिर अगर आप ये सोचे कि आपको एक प्यार करने वाला एक पर्सन मिला है जिसको आप चाहते हो, जो आपको चाहता है, तो और क्या चाहिए, है ना। बिकॉज देखो, जब आप सपनों के पीछे दौड़ते हैं तो आपको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप में से किसी को अगर लगता है कि भाई मेरा एक बहुत बड़ा घर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सपना है, आपने सपना पूरा करने के लिए मान लीजिए ईएमआई शुरू कर दिया, या फिर आपने घर खरीदने के लिए देखना शुरू कर दिया, तो फिर अब घर का ईएमआई भरना वगैरह, पैसों के अरेंजमेंट करना, वो सब करना, तो ये भी तो चीजें ऐड होती है। मतलब सपना आप पूरा तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कीमत भी चुकानी पड़ती है। और फिलहाल जो आपके पास है ये मोर देन इनफ है, ऐसा यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है जजमेंट। देखो, ये जो बात है ना कि आपके पास जितना है वो सफिशिएंट है, वो बढ़िया है। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज इस पर्सन को लग रहा है कि भाई सब कुछ देखने के बाद, जीवन में क्या हो रहा है, लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, आसपास क्या हो रहा है, और हम किस तरह की जिंदगी जी रहे थे और अभी जी रहे हैं, तो देखो ये सब सोचने के बाद जो एक फाइनल आंसर आता है कि भाई हाँ, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, क्यों कई लोगों को लगता है कि भाई जिंदगी में क्या सचमुच बढ़िया हो रहा है। अगर हम देखें तो भाई आज का दिन हम जी रहे हैं, है ना, चाहे उस दिन में हमारे पास अच्छाई हो या फिर हमारे पास कठिनाई हो, हमारे चेहरे पे स्माइल हो, दुख हो, लेकिन ये दिन आज हमारे पास है और ये दिन भी कभी ना कभी तो ढल जाएगा, नेक्स्ट दिन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिन क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि जब हम कोई लम्हा जीते हैं तो ऐसा लगता है कि मान लो अगर आप उस लम्हे में खो गए तो मतलब ये लम्हा चलता ही रह रहा है, और कई लम्हे इतने फास्ट जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि भाई इतना फास्ट चला गया, है ना। तो जजमेंट जो है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस फॉर कैप्रिकॉर्न। ठीक है, देखो ये पर्सन और आप दोनों जो है वो मिलके अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ठीक है, आप में बहुत सारी हिम्मत है, आप दोनों मिलके जो आपकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी कर सकते हैं। मतलब हसरतें पूरी करना ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, एक ऐसी बात है कि जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हालांकि वो करना ना करना ये हर एक के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मान लो किसी के बचपन में ख्वाहिश थी कि मैं कहीं पे घूमूं, यहाँ वहां जाऊं। अब जब वो पर्सन बड़ा हो गया है, अच्छा जॉब लगा है, तो चाहे जहां पे भी मतलब घूम सकता है। लेकिन अब अगर वो बचपन की याद लाए कि भाई तब मुझे घूमना था, तो शायद वो मना कर दे, है ना? तो हर एक के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई कारण होता है, और हमें वो कारण हर बार पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और सभी तरफ प्रैक्टिकल ही कार्ड्स आ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है वो हार्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मतलब जिस
सतह पर कोई नहीं पहुंचा आज तक, ठीक है। मतलब दिल को आज तक जिसने छुआ नहीं, देखो बाकी के जो लोग हैं वो बस इतना जानते हैं कि हाँ भाई आप कहीं पे जॉब करते हो, आप कैसे दिखते हो, सुंदर दिखते हो, आपकी सैलरी कितनी, दैट्स इट। लेकिन बाकी आपने कितना संघर्ष किया है, आपके दिल में क्या अरमान उठते हैं, वो किसी को शायद नहीं पता, और लोग शायद वो जानने की कोशिश भी नहीं करते, है ना। तो यहाँ पे पर्सन कहते हैं भाई मुझे पता है और आपको पता है कि हम दोनों कितनी मेहनत करें, और इसी में सब कुछ है। अभी जो हमारे पास है, जो हमने प्राप्त किया है, हासिल किया है, ये हमारे बलबूते के ऊपर किया है, और ये एक फक्र की बात है ना। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो यहाँ पे है द हर्मिट। देखो एक चीज जो इस पर्सन को काफी बढ़िया लगती है, और आई थिंक जो वो आपको भी बता रहा है कि भाई हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ठीक है। तो हर्मिट मतलब जहां पे हमें लगा कि भाई लाइट हमें गाइडेंस दे सकती है, हम वहां पे चले गए, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी कई बार उनको सुकून नहीं मिलता, ठीक है। बिकॉज कॉम्प्रोमाइज आपने कुछ कर दिया, फिर आपको थोड़ी बहुत खुशी मिली, लेकिन वो खुशी चली जाती है ना। लेकिन अगर आपने एक सही राह पकड़ी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, लेकिन आपके दिल को जो सुकून मिलेगा ना, वो कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई चाहे जो हो जाए, हमें हमारे रूट्स जो है वो भूलने नहीं है। मतलब किस तरह से हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते आए हैं, किस तरह से हमने एक दूसरे की हेल्प की है, एक दूसरे का सहारा बने हैं, ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो चाहे कोई दूसरा व्यक्ति आपके दिल के इमोशंस को समझे ना समझे, कम से कम आप दोनों तो इस बात को समझते हो। देखो यहाँ पे सन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपके साथ आपके पास ढेर सारी चॉइसेस पहले भी थी, आगे भी आती रहेंगी, ठीक है। लेकिन इसमें से सही चॉइस करना, बिकॉज इसके पहले में जो कार्ड मिला था द हर्मिट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है कि भाई चॉइसेस के बावजूद एक सही चॉइस करना काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार हमारा दिल मना करता है, कई बार हमारे इंट्यूशंस चीखे रहते हैं, फिर भी अगर हम आगे बढ़ते हैं और कहीं पे अटक जाते हैं तो फिर उसको हम क्या कहें, है ना। तो यहाँ पे एक सादा जवाब है कि भाई आपको अगर पता है कि क्या आपके लिए सही और क्या गलत, तो उसका फैसला आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स, अगर आप ऐसा करते हो, जो सही चीज है उसी राह में चलते हो, तो डेफिनेटली खुशी तो आपको मिल के ही रहेगी, ठीक है। जब यहाँ पे खुशी के मायने अलग अलग हैं। कुछ लोगों को मतलब लगता है कि भाई हम दोनों खुश हैं, दैट्स इट। लेकिन कई लोगों को लगता है कि नहीं भाई, बाकी के लोगों ने देखना चाहिए कि हम कितने खुश हैं, उन्होंने हमारी खुशी में शामिल होना चाहिए। मान लो अगर कोई दोस्त सबको देखे खुश नहीं है, मे बी शायद उसका दिन खराब गया, फिर उसका ब्रेकअप हुआ है, तो वो क्यों आपकी जिंदगी में शरीक हो जाएगा, है ना। लगेगा कि नहीं भाई मैं तो आ नहीं सकता पार्टी में, तो आपकी जो इच्छा है वो अधूरी रह सकती है कि भाई मुझे तो सब लोगों के साथ ये शेयर करना था कि देखो हम कितने खुश हैं। तो अगर आप दोनों खुश हैं, जिंदगी को साथ में जी रहे हैं, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। फिर भी मुझे लोगों को दिखाना है, लोगों की मुंह से सुनना है। कई बार जब ये आप इच्छाएं व्यक्त करते हैं ना, कभी कभी आपको मतलब बद्दुआएं भी लगती हैं कि भाई आप इतने खुश हैं और हमारी जिंदगी में देखो क्या चल रहा है, वगैरह चीजें फिर वहां पे आ सकती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फाइव ऑफ वांड्स, जो मैं कह रहा था यहाँ पे बिल्कुल वही बात आ रही है कि भाई कभी कभी आप खुद ही जो इश्यूज है वो क्रिएट करते हो, या फिर खुद ही संकट को जो है वो आप निमंत्रण देते हो, ठीक है। इसीलिए अगर पॉसिबल है कि संकट से दूर रहना, लोगों से दूर रहना और अपनी जिंदगी खुशी से जीना, तो ये काफी बढ़िया बात है, आपको बस उसी को फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है डेथ एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। देखो जिंदगी में आपको चेंजेस यानी कि बदलाव का मौका मिलता ही है, ठीक है। हालांकि आप उस बदलाव को कैसे देखते हो ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। कई लोग जो है उस बदलाव को मतलब स्वीकारते नहीं है। कई लोग कहते हैं भाई ये बदलाव तो बहुत समय बाद आ गया है, पता नहीं मेरे लिए सेवा गलत हो गया। देखो अगर आपकी जिंदगी में जो बदलाव आपको चाहिए था वो मिल रहा है, तो उससे बड़ी बात क्या है ना। चाहे फिर पहले मिले बाद में मिले, हाँ, हर व्यक्ति को थोड़ा समय जो है अपना वो तो देना ही पड़ता है। वही बात यहाँ पे आती है। नेक्स्ट एंड फाइनल टैरो कार्ड है जो कि है द चैरियट, कैंसर कर्क राशि, ठीक है। देखो बात यहाँ पे सिंपल आ रही कि आपको बस जिंदगी में आगे बढ़ना है बिना किसी रोक, ठीक है। डेफिनेटली मन में सवाल होंगे कि भाई क्या मैं सही रास्ता चल रहा हूँ, क्या मेरा साथी जो है वो मुझे सही गाइडेंस दे रहा है। देखो अगर आप
एक दूसरे के साथ विचार विनिमय करेंगे, पूछेंगे कि भाई हाँ तुम्हें क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत, हमको क्या और कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको लाखों जवाब मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जवाब डेफिनेटली आपको सही राह पे लेके जाएंगे। लेकिन अगर आप एक दूसरे से ना पूछते हुए किसी थर्ड पर्सन से इंटरफेरेंस लेंगे और एक दूसरे को बिल्कुल नहीं बताएंगे भाई मैं ऐसी हेल्प ले रहा हूँ वगैरह, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे आ सकती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं, जो कि है लेट नाइट थॉट्स, ठीक है। चलो हम यहाँ पे चुनते हैं 4 कार्ड्स, 1 2 3 एंड ये आ गया 4, ठीक है। देखो हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। पहला कार्ड जो मिला है वो है आई एम लॉस्ट विदाउट यू। देखो एक सिंपल रीजन है कि अभी आप इनके बिना और ये आपके बिना कुछ नहीं है। मतलब आप जिंदगी में शायद वो जो पोजीशन आपको मिली है, चाहे वो फाइनेंशियल पोजीशन हो या फिर स्टेबिलिटी हो, वो तो आपके साथ रहेगी, लेकिन जो दिल का एक कोना है जो सिर्फ आपको पता है कि आपके चेहरे पे खुशी रहती है वगैरह, वो कहीं ना कहीं गायब हो जाएगी। वो पैसा तो है, लेकिन पैसा खर्च करने के लिए या फिर उसको महसूस करने के लिए वो जो खुशी है वही आपके पास नहीं रहेगी। आई डे ड्रीम अबाउट आवर फ्यूचर। दोनों जो है आप लोग वो बात करेंगे कि हमें हमारा सपना जीना है, और वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। We could have had it all। देखो आपको वो चीजें मिले या फिर बहुत देर बाद मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप आज के दिन खुश हो कि भाई हाँ तुम मेरे साथ हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो इससे बड़ी बात क्या है। जैसे मैंने कहा सपने जो है इंसान के वो कभी भी रुकते नहीं, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। आपको आज एक सपना आ गया तो दूसरा सपना आएगा, है ना। तो सपनों की तो बाढ़ लगी रहती है, लेकिन जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आई गेट कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ यू। कहीं ना कहीं ये पर्सन बार बार आपको याद करता है, आप भी इसको बार बार याद करते हो, और आप एक दूसरे से मानो जुदा नहीं हो सकते। तो ऐसा लगता है कि अभी चाहे जो हो जाए मुझे इस पर्सन से कनेक्ट होना ही है, वो इस वजह से आता है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।